जनरली जहां से खत्म की थी। ठीक, नहीं पूछ नहीं रहे, है ना। 24 में पैदा हुई और 2004 में। ठीक है, चलो। हाँ, मैसूर में भाई राइटिंग 50 के बाद स्टार्ट करी, 50 के आसपास। नेक्टर ए नसीब इम्पोर्टेंट वर्क था, स्पेशली इनका ये जो वर्क नेक्टर ए नसीब ये रूरल पॉवर्टी पे है। शिवानी हमें अब बता देगी कि सिटी लाइफ पे कौन सा वर्क है, अर्बन लाइफ पे। ये रूरल पॉवर्टी पे था, अर्बन पॉवर्टी पे कौन सा वर्क है, शिवानी बताएगी। कल पढ़ा था अपन ने, देखो फिफ्थ नंबर की स्लाइड है। बताओ। नहीं नहीं, अर्बन लाइफ पे, अर्बन पॉवर्टी पे, शहर, शहर की गरीबी। नेक्टर ए नसीब रुक्मणी की कहानी है, जिसमें रुक्मणी के, अरे अपन ने पढ़ाई नहीं है वो वर्क, वो तो सिर्फ हम बता रहे कि एक, हाँ एक रूरल गर्ल थी जिसके, हाँ जिसका नाम था रुक्मणी। तो सिटी लाइफ पे कौन सा वो है उस वर्क के, तुम्हें मिल तो नहीं गया, लिख तो नहीं रखी थी, लग रहा है लिख के रख लिया था। तो यार धोखा हो गया जो, तो शिवानी बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी बोलो, हम तो बताएंगे ही, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, नहीं, अब इसकी बारी भी, हाँ नहीं नहीं, ने चीटिंग करी है ना। समझी नहीं है, तो आधी चीटिंग तो कर ली है ना, आधी चीटिंग तो कर ली। चलो ठीक है, ठीक है। हैंडफुल ऑफ राइस, है ना, मतलब एक मुट्ठी चावल। ठीक है, चलो। नेक्टर ने नसीब की डिटेल दे दी थी, कल देख ली, एक पुअर विलेज वुमेन थी। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट थीम थी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक स्ट्रगल, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ईस्ट वर्सेस वेस्ट एनकाउंटर, वुमेन्स रोल एंड सफरिंग, द लास्ट ह्यूमन रिसाइलेंस। these 5 themes in these types of क्या बोलेंगे, ये जो 5 थीम है ना, इनको ही हमारे राइटर्स ने फॉलो किया मेजरली। ठीक, चलो। फिलहाल सिंपल क्लियर एंड एलिगेंट लैंग्वेज, ये ऐसा डायलॉग है कि आप कुछ लोगों में यूज कर ही सकते हो। नेक्स्ट, रियलिस्टिक एंड विविड डिस्क्रिप्शन, दैट्स ओके, इट आल्सो अ सिंपल। इमोशनल डेप्थ, साइकोलॉजिकल इंसाइट, ये बात शायद कल हुई थी अपनी, है ना, कि वुमेन्स, सॉरी, जो वुमेन्स राइटर जो होती हैं, उसमें आपको इमोशनल डेप्थ तो मेजरली मिलेगी ही, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको मिलना ही है। और फिर राइटर है, डीप डेप्थ में नहीं जाएगा तो फिर राइटिंग का मजा ही खत्म है। यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन, फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज हुआ है स्पेशली नेक्टर इन नसीब में, मतलब इसमें हमारी कहानी जो है वो रुक्मणी सुनाती है नेक्टर इन नसीब में।
combine Indian storytelling with Western narrative techniques. ये थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट है कि इंडियन स्टोरी टेलिंग और उसी के साथ वेस्टर्न नरेटिव टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन। ऐसे समझो कि जैसे हम कोई पोयम हिंदी में लिखें और उसमें एक आध दो लाइन इंग्लिश टाइप की हिंदी में ही लिख के डाल दें, ठीक? या जो क्या बोलते हैं उसको, शेक्सपियरन जो सोनेट होती है, उसी टाइप पे हम अपने वर्क की एंडिंग्स करें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग कर सकती हो। ये सब लिटरेचर का ही है, लिटरेचर का ही है। हाँ नहीं, यहाँ नेहा दीदी को हम ये कॉपी दे नहीं सकते, नहीं उसकी नहीं है। नहीं हमारी नहीं है ये हमारी नहीं है। ये लिखा था शायद अनु की मम्मी ने, हमने उन्हें कुछ लिखने के लिए दिया था, हमने कहा था कि लिख के धर दो। हाँ हाँ, बस इतना समझना कि इतने वर्क, ये वो वर्क है, ये सिलेबस है उसका, बीए इंग्लिश ऑनर का, है ना, इग्नू इसको फॉलो करवाती है। हाँ हाँ, मुस्कान दीदी ने भरा था सब, ज्योति नहीं, मुस्कान दीदी ने भरा था। उसने ड्राइंग का कस किया था, लेकिन मुस्कान ने प्रॉपर इसी का भरा था, उसकी बुक्स तक आ गई थी, सब कुछ हो गया। इतनी बड़ी मूर्खता करी है बताओ, इतनी शानदार बुक्स हैं कि क्या ही बताएं। नहीं ड्राइंग्स की ही नहीं, हाँ एक बुक है हमारी, एक के दो बुक्स है हमारी उसके पास। अरे यार वो सीबीए की है वो। कहते हैं ये सिलेबस ऐसा है कि हर बार इससे नेट यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि इग्नू का है, नेशनल लेवल पे चलता है, और वो उसका सिलेबस एकदम छटा हुआ माल है। इसके वर्क तो कर ही लेने चाहिए हमेशा, पूरा सिलेबस लिखा है। लिखा रहने देना, कभी कभी अपन लोग उठाया करेंगे कुछ कुछ, कुछ है बहुत है। एमिली डिकिंसन, कमला दास, ये द इंट्रोडक्शन सब है। कौन है इसके राइटर, ढूंढ लो। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें भी है, बट या तो थॉमस हार्डी है, या फिर या फिर वो पिप वाले चार्ल्स डिकेंस, दो में से कोई भी। दो में से कोई एक होना चाहिए। चलो देखें, ये हो चुका है ना, लास्ट नहीं सॉरी लास्ट नहीं, 9th नंबर की स्लाइड। कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बताने की जरूरत नहीं है। अलोंग विथ लाइक आर के नारायण एंड मुल्कराज आनंद, ये हमारे काम की बात है कि ये कंटेम्प्रेरी किसकी थी, तो आर के नारायण और मुल्कराज आनंद। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से ऐसे ऐसे चीजों से क्वेश्चन आते हैं, और अपने लिए भी मदद होगी कि ये किसकी कंटेम्प्रेरी नहीं। अच्छा, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और कमला मार्कंडे, है ना। बस ये सोच के रखना कि जैसे ये तिकड़ी हो। हालांकि एक चौथा नाम और ऐड करेंगे हम, लेकिन देखना पड़ेगा यार, आई ऑल्सो कंफ्यूज्ड।
लिटिल कंफ्यूज। राजा राव, वो भी शायद इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे। समझ गई शिवानी? चौथा नाम क्या बताया? हाँ, सर क्या बताया था? सॉरी सर। अच्छा 3 नाम बता दो फिर चौथा हम बताते हैं। सारी सर ध्यान हट गया था। उपवास में तो मारवे को मजा ही अलग है गो। पाप लगता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। नारायण 1, 2 और 3। चौथा राजा राव, हाँ लिटिल कंफ्यूज, लेकिन लिख लो। इतना विश्वास है, हमें तो वाइब्स आती हैं। हम बताए। कमला मार्कंडे, अच्छा हाँ, आर तो के ये नारायण, मुल्क राजानंद और राजा राव। ठीक है, कमला मार्कंडे था। नहीं नहीं नहीं, राजा राव। ठीक है, वो वाइब से याद आया कि जैसे माता आती है ना नौ दुर्गा में, तो पढ़ाते समय हमें माता आती है। तो हम भविष्यवाणियां करने लगते हैं, है ना? उसकी चलो, गिनती आने लगी 70 तक। अच्छी बात है। तो सर खुद लिख के बता रही है अब तो। अच्छा तो मिल के प्रसाद देते रहो, 2 ही जन। चलो छोड़ो। ब्रॉट अटेंशन टू इंडियन रूरल एंड अर्बन स्ट्रगल ग्लोबली। ये हमारे काम की बात है कि इनने इंडिया के रूरल और अर्बन दोनों जगह के स्ट्रगल को बताने का प्रयास किया कि कहाँ पे, वैश्विक मंच पे, मतलब ग्लोबली। हाईलाइटेड इशू लाइक पॉवर्टी, किस किस इशू को हाईलाइट किया? पॉवर्टी को, जेंडर इनइक्वालिटी एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। द लास्ट, हेल्प्ड शेप द पोस्ट कॉलोनियल लिटल ट्रेडिशन। ये जो सेंटेंस है ये आप सभी में लिख सकते हो, जितने भी राइटर्स हैं। राजाराव के बारे में भी लिख सकते हो, ये भी, इनने भी बहुत सारे फॉरेन सिचुएशन से कनेक्ट किया। तो पोस्ट कॉलोनियल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए एक वोकैब है ना? मतलब मल्टीपर्पस वोकैब। समझ गई? कोई भी राइटर के संग टका दो, सामने वाले पढ़वे वाले अच्छो लगे कि नहीं, अच्छू अच्छे नए नए से शब्द ऐड कर वो जाना था भाई। ठीक है, चलो। This is the last but not the least conclusion. Kamala Markande remain a powerful voice in literature. ठीक, इनकी आवाज लिटरेचर की दुनिया में आज भी मायने रखती है। हर नोवेल रिफ्लेक्ट रियल लाइफ स्ट्रगल, सही बात है भैया, वास्तविक जीवन के संघर्ष और ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन हमें ऐसा लगता है कि फीमेल राइटर्स में आप हर एक में ऐड कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो फीमेल राइटर्स होती हैं वो इंट्रोवर्ड ही रही हैं अभी तक। एक दो है खूंखार जो पब्लिकली बहुत फास्ट बोलती हैं। वैसे बता दें, अरुंधति रॉय भी एक्सट्रोवर्ड नहीं है, इंट्रोवर्ड ही है वो, मगर वो, हाँ, वो मानसिकता खतरनाक, और वो कभी भी स्पीकिंग में ना, वो तेज नहीं बोलती, बहुत धीरे धीरे बोलती है, देखना, अपने कंफर्ट जोन में रह के बोलती है वो। कोई दो लपाड़ा मार दे चुपचाप खा ले हैं, लेकिन उनकी बातों में दम रहता है। वो फिजिकली वो है। चलो, कंटिन्यू टू बी स्टडी फॉर सोशल रियलिज्म एंड फेमिनिस्ट कॉर्नर्स, सॉरी कंसर्न्स। ठीक है, तो इसमें आप, मतलब इन राइटर्स में आप लगातार आप सोशल रियलिज्म देखोगे और फेमिनिस्ट कंसर्न को देखोगे। मतलब अ, जो फीमेल्स के बारे में आप, इनकी चर्चा मिलेगी, और सही लेडीज है तो फीमेल्स के बारे में ही लिखेंगी।
हालांकि एक सोचने वाली बात है कि बहुत कम राइटर्स देखे हैं जो फीमेल्स होके मेल्स के सपोर्ट में कभी लिखा हो। ये बड़ा धोखेबाजी वाली बात लगती है फीमेल राइटर्स में। नहीं, लिखा है बहुत सारे राइटर्स, अभी तो बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हमने कुछ राइटर देख लिए फीमेल राइटर्स जो हैं जिनने मेल्स के स्ट्रगल पे भी लिखा है। हाँ, अभी अभी की राइटर्स है, मतलब अब ना इक्वालिटी आ गई। पहले ये था कि फीमेल्स के सपोर्ट में बहुत कुछ लिखा जा रहा था, लेकिन अब मेल्स के सपोर्ट में भी। लेकिन ले दे के एक ही बात है कि फीमेल्स भी फीमेल्स को उठाना चाह रही, मेल्स भी फीमेल को उठाना चाह रहा है, लेकिन फीमेल्स है कि पूजा पाठ के चक्कर में गिरना चाह रही। तुम्हारी नहीं कह रहा है, हम औरों की कह रहा है। तुमने तो क्या स्टेटस लगाना बंद कर दिया है ना, कि जो दो ही देखत रहे थे दो दुश्मन बैठे होंगे। मेरी हाँ, मेरी मेरी हाँ अच्छा, तभी मतलब मन से अंदर से मारो ना, है ना, या मन तुम भक्ति कर दिखा रहे हो पूजा पाठ करके लगा के, मन में कुछ और है और ऐसे लगा रहे हैं जैसे बहुत वो हिंदू ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। हर वर्क्स ब्रिज इंडियन एंड वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन, और ये लास्ट लाइन थी कि इनके जो वर्क थे इंडियन और वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। मतलब ऐसे मध्यस्थ वर्क लिखे हैं इनने जो दोनों ही ट्रेडिशन को सिंप्लीफाई करके हमारे सामने पेश किए हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारी कमला मार्कंडे का छोटा सा इंट्रोडक्शन शांति से खत्म। हालांकि एक बात हमारे मन में रहेगी कि इसमें डिटेल अपन ने बहुत कम पढ़ी है ना। तुम लोग और पढ़ लेना, थोड़ा सा और पढ़ना। ठीक, चलो, और कुछ? हाँ, इसके बाद तुम लोग सोच के दो। हाँ, उस टेक्स्ट से देख सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ है, बस ये थोड़ा सा बड़ा होता है वो, लेकिन ठीक है, कर सकते हैं कोशिश, है ना। टेक्स्ट ले आना तुम। चलो, हम सुना देंगे एक बार, है ना।